लोकसभा 2024 का चुनाव है और हम हैं अभी दिल्ली में। माहौल थोड़ा गरमाया हुआ है। जानते हैं कि 2024 का चुनाव चल रहा है और बीजेपी सरकार का दावा है कि इस बार 400 पार उनको वोट मिल जाएंगे। सर, आपका क्या कहना है इस? मैडम जी, मेरे कहने का मतलब बदलाव। देखिए, आप जब बच्चे रहेंगे तो आप छोटे थे, आप बड़े हो तो बदलाव तो किया ना। और जितना बदलाव करेंगे देश उतना तरक्की करेगा। जितना बदलाव करते जाएंगे तरक्की हुई। किसी के अधीन नहीं होना चाहिए। जो किसी के अधीन होता है वो गुलाम बन जाता है। अगर मैं किसी के अधीन हो जाऊंगा, या तो मैं लेबर हो जाऊंगा या तो गुलाम बन जाऊंगा। तो मैं किसी के अधीन नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ बदलाव हो और बदलाव से तरक्की होगी देश की, ये 100% होगा। किस पार्टी को या किस नेता को आप देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, प्रधानमंत्री हम नहीं चुनते, प्रधानमंत्री सांसद चुनेंगे। हम सांसद चुनेंगे। हमारे जिले का जो भी सांसद होगा कैंडिडेट, हम उसको चुनेंगे। और वो जिसके बाद प्रधानमंत्री बना दे तो उनकी मर्जी, हमें नहीं मतलब ना। हम तो आज जिसको चुनेंगे कल दूसरी पार्टी में चला जाएगा। तो क्या लगता है मोदी सरकार ने अभी जो ये नारा दिया है 400 पार का, ये कितना सच्चाई है इसमें, कितना 400 जरूरी क्यों है? जब हमारे पास बहुमत के लिए 280 फुल कॉन्फिडेंस पर है तो 400 जरूरत क्यों है? 400 लाने की जरूरत क्या है बताइए ना। 400 लाने की जरूरत क्या? आप 300 ले आइए, बनाइए प्रधानमंत्री। अभी एक एडवर्टाइज जो है उन्होंने बीजेपी ने लॉन्च किया है, जिसमें एक दुल्हन को बिठा दिया है, कई सारे दूल्हे लगा दिए वहाँ पे, और पूछती है ये इंडिया अलायंस है, इसमें से दूल्हा कौन बनेगा? देखिए, हमारे पूरब में एक कहावत होती है, सूप हंसे चलनी क्यों हंसे जिसमें 72 छेद। आपको समझ में आता है तो बता देता हूँ कि जो सूप होता है ना, उसमें कम छेद होते हैं और चलनी में बहुत छेद होते हैं। तो चलनी को नहीं हंसना चाहिए। अगर आप ये बात बताए दुल्हन वाला, तो 5 राज्य में चुनाव हुए तो आपने किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था? कोई था क्या उनके पास? आपने नहीं बनाया था, तो दूसरे पे कोई क्लेम कर रहे हो आप? तो ये तो आपको पता है कि आप दूसरे को कितना बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाले हैं। जैसे अभी संजय सिंह ने कहा, बड़का झुट्टा पार्टी, जो जितना बड़ा करप्शन करेगा उसमें बीजेपी में आके उतना बड़ा पद मिल जाएगा। ये संजय सिंह ने आज कहा। तो ये झूठ बोलने के लिए कुछ भी बोल दे। तो करप्शन के लिए तो अभी शराब घोटाला के लिए केजरीवाल अंदर है, आप बीजेपी में कह रहे हैं। बीजेपी का तो कोई अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ या तो आप पार्टी का कोई जा रहा है, कभी कांग्रेस पार्टी का कोई जा रहा है, कांग्रेस छोड़ती जा रही है। एक और कहावत है हमारे यहाँ, जब सैया बहे थानेदार तो डर काहे का। तो ये कहावत तो समझ जाइए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमारे जब खुद ही थानेदार है तो हमें डर काहे का? चाहे अशोक चौहान हो, चाहे अजीत पवार हो, या राणे हो, या सुब्रतो अधिकारी हो, या हेमंत विश्वकर्मा, ये कौन है? ये कौन है? केजरीवाल की गिरफ्तारी पे क्या कहते हैं? मैडम जी, वो हम भी तो कह रहे हैं वो भी जाएंगे, बाकी ये कौन है? ये अजीत पवार, राणे, और आपके सुब्रतो अधिकारी, हेमंत, ये कौन है? इन पे करप्शन हमने नहीं कहा था, ये तो बीजेपी वालों ने कहा था ना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, तो लगाए उन पर, उनको जाना चाहिए अंदर। क्या लगता है प्रधानमंत्री जी क्या ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं? अब मैडम जी, इतना तो मैं सक्षम नहीं हूँ इसके बारे में बोलने के लिए कि ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में सक्षम नहीं हूँ। अच्छा, ये आपको अभी यहाँ पे मार्क भी मेरे को देखने को मिल रहा है, यहाँ कोई हाथापाई हुई थी इसमें? एक्चुअल में हुआ क्या मैम, मेरे को पता नहीं वो कौन लड़का था। तो अगर आप बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी से मैं ही बोलूँगा। एक बार अवॉइड करूँगा, दोबारा तो नहीं करूँगा। पर मैं आप सभी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ कि ऐसे गलत डिबेट आदमियों को मत बुलाए। अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे पास माइक मत लाइए। आप चॉइस कर लीजिए बंदे गलत को, क्योंकि जितने भी हमारे भाई आप लोग काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, इसका आप मेहनत करो। खड़े खड़े आपके पैर दुखने लगते होंगे, लेकिन अगर कल को ऐसी डिबेट होगी तो पुलिस आएगी, और पुलिस आने पर क्या होगा, फिर आपका ये सब काम बंद हो जाए। तो आप प्लीज़ उनको देख लीजिए कि कैसे गंदे बंदे या अच्छे बंदे, उनको डिबेट मत करें। किस बात पर क्या बहस हुई जिस बात पर इतना ज़्यादा हाथापाई पे बात पहुँच गई? बहस ये हुई मैम कि वो मेरे का अधिकार तो क्योंकि सबको, हाँ, वो एक्चुअल में मोदी भक्त था। तो जो बोल रहा था वो मेरे को ये साबित करना चाहता है कि तुम हिंदू हो कि नहीं। मैं क्यों बताऊं मैं हिंदू हूँ? मोदी का हिंदू होने से क्या लोग कैसे कनेक्ट कर लेते हैं इसको? ये उनकी मानसिक कमजोरी है या बीमारी है, उनको लगता है। लोग तो मोदी को भगवान भी कहते हैं। लोग ही कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे ना। कहते हैं अधिकांश लोग जो हैं वो मोदी को भगवान कह रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उनको दिल दे बैठे हैं। मैम, मैं तो करिश्मा कपूर से प्यार करता हूँ, क्या मेरे को मिल जाएगी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। जिसकी मर्जी उससे प्यार करे, बोले। हम तो मैम नहीं कर सकते ना। डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं कि मोदी सरकार ने अभी सड़कें बनाई हैं, परिवहन में इतना बढ़िया करा है, एम्स खोल दिए हैं। मैम, एम्स बने कहाँ ये तो बताइए। हाँ, हम कहते हैं हाईवे बने हैं, 100% इसके लिए नंबर है।
लेकिन बाकी किसी काम में जीरो भी नंबर भी देना मुझे गुनाह है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर क्या कहेंगे? मैडम ये अभी तो आप बताओगे 6,000 करोड़ रुपए आया है, लेकिन अभी गृह मंत्री ने बोला अपने भाषण में कि मैंने 20,000 करोड़ का इलेक्ट्रो बॉम्ब बेचा है, और इसमें दिखाया जा रहा है कि 6,000 करोड़ का देखा है, न्यूज़ पर है, इस पर दिखाया गया। अरे आप बताइए, जो इंडिया अलायंस है आपको क्या लगता है? बताइए ना, ये दुल्हा बनेगा, ये बड़ा रोमांचक सवाल है, सब लोग यही पूछे जा रहे हैं, दुल्हा कौन बनेगा, कुछ बताइए। देखिए मेरे हिसाब से जो सक्षम होगा वो बनेगा। कौन है सक्षम? वो तो नेता बताएंगे ना, मैं कैसे बता सकता हूँ? आपके आपके अपना भी तो कुछ अधिकार है। नहीं, मेरा अधिकार, मैं कहता हूँ राहुल गांधी बन जाए तो बन जाए, जैसे मुझे मेरा अधिकार यहीं तक सीमित है, बस, इससे ज़्यादा थोड़ी ना। राहुल गांधी का अगर हम चुनाव करते हैं और नरेंद्र मोदी को अगर देखते हैं तो दोनों में बहुत बड़ा कंपैरिजन देखने को मिलता है। उन कंपैरिजन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए हम कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कि देखिए मोदी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, उनको हमने देखा, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उनको हमने देखा, लेकिन राहुल गांधी को हमने देखा ही नहीं ना। एक गल सुनी ਇਹਨੂੰ ਪਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹਤਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ मैं अगले ਨੂੰ बेचा ਡਾ दूंगा अगले ਨੂੰ अच्छी गल है। हमने राहुल गांधी को देखा ही नहीं भी किसी में, तो हम उसे अच्छा और बुरा कैसे कर सकते? कैसे कर सकते हैं? कैसे किसी कम, अब आप पत्रकार हैं, दूसरा पत्रकार होगा तभी तो हम कर सकते हैं, जबकि हमने पत्रकारिता की नहीं, उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ? अभी राहुल गांधी न मुख्यमंत्री बने, न प्रधानमंत्री बने, न ये भी तो एक विचार है ना कि ना वो अभी न मुख्यमंत्री बने हैं, ना उन्होंने कोई काम किया है, जनता कैसे यकीन करे उनको? मैडम ये देखिए सुनिए, यकीन करने का रीज़न जानते क्या है? अगर वो चाहते तो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री क्यों बनने देते? खुद बन सकते थे ना, पर उन्होंने कहा नहीं, जो अच्छा है उसको बनने दीजिए। मनमोहन सिंह आज तक के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री रहे ना, तो अगर उनको प्रधानमंत्री का लालच होता, सीट का लालच होता, तो 10 साल पहले प्रधानमंत्री न बन जाते। उन्हें इस चीज़ें से मतलब नहीं, वो पढ़े लिखे लोगों में ऐसी बातें नहीं। तो वो लालच तब नहीं था, अब आ गया है। अब तो चुनाव लड़ रहे हैं ना। अब भाई देखिए, अच्छा आदमी वही होता है जो अपने क्षेत्र में अच्छा सीख के कुछ करे। वो सीख लिया उन्होंने, भाई 20 साल हो गए उनको सांसद रहते हुए, 10 साल मनमोहन सिंह के नीचे 20 साल लग गए सीखने में। तो मनमोहन सिंह को बनाया ना 10 साल में, तो 10 साल तो उन्होंने बनाया ना। लेकिन अगर वो चाहते तो तब भी बन सकते थे, ऐसा तो कुछ नहीं है कि नहीं बन सकते थे। तो ये राजनीति का ये खेल हो 10 साल पहले नहीं हुआ, अब हुआ, अब अपने आप को चेहरा बनाना। मैं आपसे कुछ सीखूंगा, कुछ उनसे सीखूंगा, सीखते सीखते तो अच्छा वक्ता बनूंगा ना। तो हमने मनमोहन सिंह के नीचे कुछ सीखा, अच्छा बुराई, अगर अच्छा काम किया तो भी ठीक, और बुरा किया तब भी सीख, तो कुछ उनसे अच्छाई लेकर एक अच्छे प्रधानमंत्री बनकर दिखाएंगे। एक बार मौका देने में क्या बुराई है? मोदी जी भी अच्छे प्रधानमंत्री है सर, उन्होंने तो वॉर रुकवा दी यूक्रेन और रशिया की, क्या बात कर रहे हैं? मैं क्या बोलूँ, मैं मीडिया ही वाले आप ही लोग बोलते हो कुछ और दूसरा मीडिया बोलता है कुछ, आप ही लोग। ये तो एक बहुत बड़ा जो प्रचलित हो गया है, इसके बारे में वही तो मैं कह रहा हूँ कि मीडिया कहता है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, और आप मीडिया बोलते हो उन्होंने कुछ किया। बोलने में क्या, मीडिया आप भी बोलो, हम भी बोल रहे हैं, और न्यूज़ चैनल भी बोल रहे हैं। तर्क निश्चित दीजिए ना इसमें। अब प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं, जब वो एक दिन में नहीं हो पाता ना सर, समय लगता है। तो ऐसा लोग कहते हैं कि समय लगता है, समय लगेगा तब काम होगा। देख, काम होना चाहिए, काम के लिए कौन मना करता है? काम बिल्कुल अच्छी बात, जितना काम होगा उतना देश तरक्की होगी और हमें अच्छा रहेगा। ये नहीं कि एक खाली मेरे को नहीं, पूरे भारत के लिए अच्छी बात है। काम होना चाहिए, लेकिन काम होना ही चाहिए। अब जैसे आपने बोल दिया दरभंगा मेंस बन गया, अब प्रधानमंत्री होकर अगर ऐसा बोलोगे तो हमें तो फील होगा ना। अब वहाँ आप लोग गए, आप लोगों को कुछ मिला ही नहीं।